चलिए बिगर देर करे इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम जून मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो ये कि भोपाल गौरव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको पता है कि हमारे पिछले सीएम ने गौरव दिवस हर सिटी का जो है वो जन्मदिन मनाने का एक योजना चालू किया था, जहाँ पर वो सिटी के गौरव दिवस को मना रहे थे, तो भोपाल का मनाया जाता है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि भोपाल का जो है वो विलय मध्य प्रदेश में 1 जून 1949 1 जून 1949 को हुआ था, जब भोपाल रियासत को जो है वो मध्य प्रदेश में मर्ज कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। तो इसलिए 1 जून को जो है वो मनाया जाता है। ये पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीसा प्रिजनर्स की जो है वो बढ़ा दी गई है। मीसा जो है वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 के बीच में, वहाँ पर जिन विरोधियों को, जिन अपोजिशन के लीडर्स को, जिन लोगों को जेल में डाला गया था मीसा एक्ट के अंदर, तो फिर बाद वाली सरकारों ने ये योजना बनाई कि क्योंकि वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हुए जेल में गए थे, इसके लिए हम उनको पेंशन देंगे। तो फिर वो मीसा पेंशन चालू हो गई और उसको 30,000 रुपये कर दिया गया है। अगला है कि पीएम मोदी की विजिट भोपाल में हुई, शेड्यूल में हुई, क्योंकि 2023 में एमपी में चुनाव थे, तो उन्होंने कई दौरे यहाँ पर किए। शेड्यूल में एक उन्होंने स्कीम भी चालू करी जिसका नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन, यानी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया उन्होंने 17 स्टेट में। अगला है कि उन्होंने भोपाल से जो है वो 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत आप जानते हैं, ट्रेन 19 इसका नाम है, और ये एक हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जा सकता है। नई ट्रेनों की श्रृंखला है जो कि भारत में शुरू की गई है, और ये शताब्दी को जो है वो रिप्लेस कर रही हैं। आपने देखी ये सब कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो, तो मध्य प्रदेश के अंदर 5 शुरू की गई है ना। कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश से 5 ट्रेनें शुरू की गई। एक तो भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर, ये दोनों भोपाल के अंदर, और 3 बाहर, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई। यहाँ पर कई सारी स्पेलिंग गलत है तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये मानसून के बारे में जानकारी आप इसको पढ़ लीजिएगा। साइंस 20 समिट, आपको पता है कि 2022 से 2023 इंडिया जो है वो G20 समिट का जो है वो प्रेसिडेंट था, उसकी चेयरमैनशिप भारत के पास थी। तो भारत में बहुत सारे आयोजन किए गए, बहुत सारी समिट्स ऑर्गेनाइज की गई, कहीं एग्रीकल्चर की, कहीं अर्बन प्लानिंग की, कहीं नेशनल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक्स की। तो इस तरीके से एक साइंस पर भी एक समिट आयोजन की गई, और जिसका आयोजन भोपाल में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर, खजुराहो, भोपाल, ये 3 जगह पर जो है वो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। गौरव यात्रा जिसमें अमित शाह शामिल होने वाले थे वो कैंसिल कर दी, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बात है कि दुर्गावती जो थी गोंड रानी, उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है 24 जून 1564 को, जब उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब एमपी असेंबली जो है वो ई विधान सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रही है। ई विधान क्या होता है? जैसे ई एफआईआर, ई चालान, ई सर्विस, ई सचिवालय, ई तहसील। तो ये सब क्या है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जाएगा। अब विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा में पेपर वर्क बहुत सारा होता है, कहीं पर बिल आ रहे हैं, कोई रिपोर्ट आ रही है, तो वो सब क्या है, पेपर में आते हैं, पेपर छप के फिर सारे विधायकों में बढ़ते हैं और फिर वो उस पर डिबेट होती है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबके टेबल पर एक टैबलेट रहे, या फिर सबको पर्सनली एक टैबलेट दे दिया जाए, और जिस पर सॉफ्ट कॉपी बना करके सबको एक साथ भेज दी जाए, तो इसको बोला जाता है ई। फिर और भी दूसरी सर्विस ऐड कर देना उसमें साथ साथ में, जैसे वोटिंग हो गई। तो ये सब ऐड कर करके आप उसको एक डिजिटल फॉर्म में लाते हो, ताकि पेपर का यूज़ कम हो जाए। वही है। 9 राज्यों में पहले से हो रखा है, जैसे हिमाचल, गोवा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनमें ई विधान चालू है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मिशन मोड परियोजना है। मतलब ये उसके अंदर मिशन मोड है कि इनको तय तिथि तक, इनको तय तारीख तक इनको लागू करनी है हर राज्य में। सतपुड़ा भवन में आग लग गई, तो भाई हमारे यहाँ तो सिलसिला है, जब भी कोई फाइलें जो हैं वो विलुप्त होनी होती हैं तो उस भवन में आग लग जाती है, आग लगा दी जाती है। तो ऐसे सतपुड़ा भवन में आग लग चुकी है। सीएम किसान सम्मान निधि, नहीं, ये घोषणा की गई थी लेकिन इसको बढ़ाया नहीं गया है, तो ये गलत न्यूज़ है। एमपी एमएसएमई समिट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की समिट हुई 2023 में भोपाल के अंदर 19 जून को। यह सम्मान दिया गया था जल संरक्षण के लिए। जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। इसको उपराष्ट्रपति जी ने दिया, और इंदौर आईएमसी, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो जल आपूर्ति और वितरण में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये कुछ सम्मान मिले हैं मध्य प्रदेश को, वाटर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट, उन सब में। उपराष्ट्रपति जो कि हमारे यहाँ धनखड़ साहब, वो 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
उस दिन जबलपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। ये भी एक नियम लेकर के आई थी मध्य प्रदेश सरकार, जो कि है एमपी अमेंडमेंट बिल काय को हुक्का बार को बैन करने के लिए। तो उसको गवर्नर ने जो है वो रिजर्व करा और राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेजा और राष्ट्रपति ने उसको ओके कर दिया। तो प्रैक्टिकली मध्य प्रदेश में जो है वो हुक्का बार बैन है। ठीक है, ये कुछ है कि मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ वहाँ पर अपने ऑफिस खोलेगा, ताकि वहाँ पर मध्य प्रदेश के टूरिज्म को, है ना, मध्य प्रदेश के पर्यटन को जो है वो प्रमोट किया जा सके। बढ़िया कदम करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पास बहुत ही पोटेंशियल है, आप समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा इनके पास में विरासत है। आप चाहे ऐतिहासिक ले लो, चाहे आप धार्मिक ले लो, चाहे आप प्राकृतिक ले लो, या वन्य जीव हो गए, बहुत कुछ है मध्य प्रदेश के पास में। कल्चर, क्राफ्ट, विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, सब कुछ है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी मौका है, अगर इसको सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है। और इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पोटेंशियल के ऊपर, कितनी क्षमताएं हैं, क्या क्या किया जा सकता है। मध्य प्रदेश यूथ कमीशन जो है वो मध्य प्रदेश युवा कमीशन बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाया गया निशांत खरे को। और ये क्या करेगी, तो जो युवा हैं मध्य प्रदेश के, उनकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं, वो क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, तो उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठी करेंगे और फिर सरकार को बताएंगे, ताकि सरकार जो है उस पर निर्णय ले सके। 23 जुलाई को इसका आयोजन किया गया, क्योंकि 23 जुलाई को जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, उनका जो है वो जन्म दिवस होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। इसके लिए उनको उस दिन काउंसिल बुलाई गई। ऑपरेशन पवित्र जो है वो भोपाल पुलिस ने चालू किया है। किस लिए, कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब आदती अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं, तो उनका फोटो डाटा लेकर के ऐप पे डालें, ताकि कहीं पर भी कुछ करें तो फट से उनको ट्रैक व्रैक किया जा सके और एक जागरूकता भी लाई जा सके कि ये आदतन अपराधी हैं, इनसे थोड़ा सतर्क रहें और इनको जेल में रखें। अगर कहीं पर कुछ कांड होता है तो फिर इनको पकड़ो और पूछताछ करो। इसके लिए ऑपरेशन पवित्र। लाडली बहना योजना, ये तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आप एमपी में रहते हैं या फिर एमपी की पॉलिटिक्स को जानते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी अभूतपूर्व इसने जो है वो विक्ट्री दिलाई है मौजूदा गवर्नमेंट को। लाडली बहना योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 10 जून 2023 को की गई थी, जहां पर पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो लाडली बहनाओं के खाते में डाली गई थी। इसके अंदर 1000 रुपये और अभी जो है वो 1250 रुपये प्रति माह महिला के खाते में डाले जाते हैं। और फिर इसको और जगह भी कॉपी किया जा रहा है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना या ऐसी कुछ स्कीम लागू की गई है। तो ये योजना जो है वो बहुत जगह पर इसको कॉपी भी किया जा रहा है, महिलाओं को जो है वो सीधे उनके अकाउंट में रुपए डालने के लिए। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, क्या ये, तो जो स्टेट है, जो राज्य हैं, उनको फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा के आधार पर उनको रैंक दी गई कि यहाँ पर कितना खाना सेफ है। उसमें जो है मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है 20 राज्यों के अंदर। तो बढ़िया है, अच्छी बात है। पहले पिछले साल 5वां था, इस साल चौथा हो गया है। तो टॉप 5 तो अच्छे होते हैं, अच्छा खाना खाया जाता है। किसने इसको लॉन्च किया है, तो ये जो फूड अथॉरिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई जो है, जिसके 2018 से इसने शुरुआत की थी, वो इसको करता है। 5 पैरामीटर हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं, तो आप इनको देख लो। वन भवन, ये भोपाल में है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वो नई बिल्डिंग बनी है और उसका मुख्यालय होने वाला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुख्यालय वन भवन है। एमपी ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में 2013 से है। लक्ष्मण चरित लीला जो है वो गोंड आदिवासी जो है, जो कि मध्य प्रदेश के ईस्टर्न भाग में रहते हैं। ईस्टर्न मतलब मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उस क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ पर गोंड ट्राइब पाया जाता है। तो उनमें एक लक्ष्मण चरित लीला जो है वो उनके कल्चर का एक हिस्सा है, उनके संस्कृति का हिस्सा, जहाँ पर वो खेला जाता है। उसकी कहानियाँ हैं, उस पर नाटक खेलते हैं वो लोग। तो वो राम भगवान से जुड़ी हुई, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी है या उसके बारे में जानते हैं, तो जब राम वनवास को गए तो वो इसी क्षेत्र से होते हुए गए थे, जो कि चित्रकूट से नीचे अगर उतरेंगे तो जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वो गोंड ट्राइब का, गोंड आदिवासी समूह का जो है वो मूल क्षेत्र है। तो वहाँ पर उनसे वो कनेक्ट कर गए, इसके लिए उनकी कहानियाँ जो है वो उस क्षेत्र में प्रचलित है और उनकी संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। वो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए और मध्य प्रदेश में भी आए महाकाल के दर्शन करने के लिए, महाकाल उज्जैन मंदिर, उसके दर्शन करने के लिए। और नेपाल में भी एक पशुपतिनाथ तीर्थ जो है वो नेपाल में है। तो वो इस तरीके से शिव जी के जो है वो कनेक्शन वहाँ से होता है। एमपी साइबर सेफ्टी ऑडिट, देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ है और इस पर थोड़ी सी हम डिटेल्ड बात करेंगे। साइबर, आजकल आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो रही है। हर प्रक्रिया, हर डाटा, हर एप्लीकेशन, जितनी भी योजनाओं का लाभ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करो। योजनाओं में अगर कोई दिक्कत है तो ऑनलाइन उसका समाधान होगा। ऑनलाइन आप टैक्स भरो, ऑनलाइन आप शिकायत करो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है।
अब ये डाटा जो इकट्ठा हो रहा है इसको सिक्योर करना, या फिर जो हम हमारा डाटा दे रहे हैं उसको सिक्योर, उसको सेफ करना, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि वो हमारा सा पूरा डाटा ले रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए। मतलब आपका सुरक्षा कैसा है उस उपकरण का, कि कोई हैकर वैकर चोरी ना कर ले, उनको हैक ना कर लें और डाटे को ले जाकर कहीं उसका इलीगल यूज ना करें, उसको बेचे ना इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अब जो ये पता चलता है कि भैया काफ़ी समय से मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है, नए-नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बड़े-बड़े देश पर साइबर अटैक हो रहे हैं, लेकिन हम जो है वो साइबर चीज़ें तो बढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन एक्टिविटी का यूज़ करो, लेकिन हम उसको कितना सेफ रख सकते हैं, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और ये पहली चीज़ होती है कि सेफ्टी फर्स्ट, आप अपने डाटा को सुरक्षित रखें साइबर स्पेस में, उसके लिए ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकारी विभाग में वर्षों से नहीं हुआ है साइबर सुरक्षा ऑडिट, जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है वो सब चीज़ें नहीं की गई हैं। 5 करोड़ एमपी नागरिकों का डेटा चोरी होने का है खतरा। मध्य प्रदेश ने बनाया है इलेक्ट्रॉनिकी सेवा प्रदायी नियम 2017, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी रूल 2017, आईटी एक्ट है 2000 का, जिसके अंदर सर्ट इन जो है वो संस्था बनाई गई है जो कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत में काम करती है। तो वो कई ऐसे सुझाव देती है कि आप ये करो, या उससे ऑडिट कराया जाता है तो आपको साइबर सिक्योरिटी में मदद करती है। तो उसको मध्य प्रदेश जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। और उसी के चलते अगर आपने देखा होगा तो जो ई शहर या ई निगम की वेबसाइट है, जहाँ पर आप अपना होम टैक्स देते हो, वो अभी हैक हो गई थी। और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उसको जो है वो कंटिन्यूसली साइबर सिक्योरिटी को इग्नोर किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस पर आप थोड़ा सा अपना सोच विचार कर सकते हैं। ये कुछ स्पोर्ट्स की कंपटीशन है जो कि भोपाल ग्वालियर में खेली गई। ये थोड़ा इंडिया के शायद यहाँ पर करंट अफेयर आ गए हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, यूएसए के सिटीजन हैं लेकिन इंडियन ऑरिजिन के हैं। पहले ये मास्टर कार्ड के जो है वो सीईओ रह चुके हैं। ये है अजय बंगा। ये मध्य प्रदेश की खबर है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो है वो इंदौर संभाग में है। अब क्यों है इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा कुपोषित क्यों है? इंदौर संभाग जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, और इसमें जो ट्राइबल रीजन है खास करके झाबुआ, अलीराजपुर, धार, टिंडोरी, खरगोन, बड़वानी, ये सब इंदौर संभाग में आता है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के होने के कारण जो है वो ट्राइबल में न्यूट्रिशन का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कुपोषण केस वहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर कुपोषण ज़्यादा हो, लेकिन वो इंदौर से तो बिल्कुल नीचे है। तो इसके लिए खबर आई, शहडोल संभाग में सबसे कम पंजीयन हुआ है कुपोषित बच्चों का, यानी वहाँ पर नंबर कम है, इंदौर में सबसे ज़्यादा है। यह है जो इंडियन हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें आईआईटी इंदौर जो है वो 28वां आया है ओवरऑल। हमारा जो मध्य प्रदेश के अंदर आईआईटी इंदौर है वो 28वीं रैंक पर आया है, और ये भारत के जितने भी टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी एक रैंक बनाई गई थी। टॉप पर आईआईटी मद्रास है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ये कहाँ बनाया गया? तेलंगाना में। आप देख सकते हो पिक्चर्स, और ये बिल्कुल 3D, मतलब आदमियों ने नहीं बनाए, मशीन ने बनाया। 3D पहला तेलंगाना में बनाया। लाडली बहना स्कीम, उसके बारे में आप पूरा यहाँ पढ़ सकते हो कि 1 जून को इसको है वो आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। 10 जून को जो है वो इसकी पहली किस्त डाल दी गई थी जबलपुर से, सीएम चौहान ने इसको चालू किया था। ये इसके बारे में पूरी जानकारी है कि जिनके परिवार में सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होगी वो इसके पात्र नहीं हो सकते। कोई भी आयकर दाता यानी टैक्स पेयर है किसी के भी परिवार में तो वो इसके सदस्य नहीं हो सकते। फिर इस तरीके से अलग 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 कंडीशंस हैं, वो महिलाएं इसकी वेलफेयर नहीं ले सकती, इसकी योजना का लाभ नहीं ले सकती, और जो इसमें नहीं आती हैं उनको इसमें रजिस्टर किया जाएगा और वो इस योजना का लाभ लेंगे। ये वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और बताओ यार कैसा क्या चल रहा है प्रिपरेशन, और हम क्या क्या उसमें सुधार कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि पढ़ना ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊँ तो इसमें ये माउस है और एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको लिखना नहीं आएगा, जब तक आप आंसर को लिख नहीं सकते, आप में और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आपका जितना भी नॉलेज का आपको दिखाना है कि आप में कितनी काबिलियत है, उसका मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इंटरव्यू को हटा दे तो वो सब आपका लेखन की शैली से आता है। आप कितना बढ़िया राइटिंग स्किल है आपकी, आप कितना अच्छा लिख सकते हो। तो अपने लिखने पर बहुत फोकस करो, लिखने पर ध्यान दो आप। बाकी धीरे धीरे पढ़ते चलो। हम सोचेंगे कि आगे हम वीडियो में राइटिंग स्किल्स पर भी बात करें, राइटिंग स्किल्स को भी ऐड करें, उन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा सा बेहतर और सीखें उनमें बेहतर। बताओ आपके क्या विचार हैं उस पर, क्या हमें राइटिंग स्किल्स को जोड़ना चाहिए, और राइटिंग स्किल्स के लिए आप क्या क्या करते हो, किस तरीके से वो बेहतर की जाती है, और क्या वाकई में उसको अभी इग्नोर कर रहे हो? अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो बोल रहा हूँ कि आप उस पर फोकस करना चालू करो, क्योंकि वो ही आपको परीक्षा में पास करा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ें आराम से। बाकी आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी आपको। धन्यवाद।